नमस्कार दोस्तों। दुनिया की 90% बीमारियां पेट से होती है, सुन के जरूर पता है। पर क्या आपको पता है, अगर आपका पेट ज्यादा खराब हो जाए तो ऐसी भी एक बीमारी जिससे आज ज्यादा से ज्यादा लोग जूझ रहे हैं, पता है वो कौन सी है? इनफर्टिलिटी। जी हाँ, आपने ठीक सुना है। इनफर्टिलिटी और पेट का कुछ संबंध है, बहुत ज्यादा संबंध है। कैसे, सुनना चाहोगे तो अंत तक जरूर बने रहना है आपको। कैसे, इसके लिए मुझे आपको मेरी एक स्टोरी बतानी पड़ेगी, जो मेरी एक केस हिस्ट्री थी। तो दोस्तों, एक बार हुआ यूं कि मेरे पास एक कपल आ गए मेरे साथ कंसल्ट करने के लिए। अब कंसल्टेशन के दौरान पता चला कि वो कंसीव करना चाहते हैं, पर वो उसमें कुछ डिफिकल्टी आ रही है। उनका ये कहना था कि उन्हें शादी हुए हुए 1 से 2 साल ही हो चुके हैं, फिर भी कभी भी उन्होंने कोई प्रिकॉशन यूज नहीं किए, फिर भी उन्हें कभी भी कंसीव नहीं हुआ है नेचुरली। उसके लिए उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्हें कोई प्लानिंग करने में इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें नेचुरल बेबी चाहिए थी, बट फिर भी वो नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर के साथ सभी रिपोर्ट निकाल लिए, कहीं पे भी कोई रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं थी, सब रिपोर्ट एब्सोल्युटली नॉर्मल था। अभी उसके बाद उन्होंने आईवीएफ भी करा के देखा, लेकिन उससे भी उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। शायद उस दिन उनका नसीब खराब हो गया, ऐसा हम कंसिडर करें। अब सब एक्सपेंस लेने के बाद उनकी जो गाड़ी है वो आयुर्वेद के पास आके मेरे सामने आके रुक चुकी है। अब वो मेरे से कुछ उम्मीद कर रहे कि यहाँ शायद कोई चमत्कार हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले ऐसे केस में मुझे ये जानना होता है कि इट इज नॉट अबाउट इनफर्टिलिटी, इट इज अबाउट योर हेल्थ। तब मैंने उन्हें जाके क्वेश्चन पूछा कि सबसे पहले मुझे आपकी लाइफस्टाइल बताइए। जानना चाहो कि लाइफस्टाइल कैसी थी? सुबह 8 बजे उठना, रात को 12 से 1 बजे सोना, कॉर्पोरेट लाइफ, दोनों जॉब करते थे, खाने में एंजॉय करते थे, हर वीकेंड में होटल का खाना या स्ट्रीट फूड वो पसंद करते थे, जिसमें जंक फूड फास्ट फूड भी आता था। एंड दोस्तों, आपको पता है, मैं जानकर हैरान हो गया, जबकि वो अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले रहे थे, फिर भी वो जंक फूड फास्ट फूड खा रहे थे जो एसिडिक रिएक्शन क्रिएट कर रहे थे। अब मैंने उन्हें एक सलाह जरूर दी कि डोंट फोकस ऑन ए ट्रीटमेंट, फोकस ऑन योरसेल्फ। डॉक्टर की कोई गलती नहीं थी, आपको जो रिजल्ट नहीं मिला है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर पेशेंट हो तो पेशेंट जैसा ही बिहेव करना चाहिए, नॉर्मल खाना खाना चाहिए। जबकि उन्होंने सब खा लिया है, उसके वजह से उन्हें प्रेगनेंसी नहीं रही है। आप सोचोगे सर ये सब ठीक है, बट इस खाने का और इनफर्टिलिटी का क्या लेना देना है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जो स्टमक है उसका पीएच वैल्यू है 1, जिसमें हम नॉनवेज भी इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। और जब यहाँ का एसिड आपके खाने की वजह से बढ़ जाता है तो उसे हाइपर एसिडिटी कहा जाता है। आपको मैं बताना चाहूंगा, प्रेगनेंसी रहने के लिए स्त्री बीज और पुरुष बीज, इसका मतलब है सीमेन एंड ओवा, इन दोनों को बहुत अच्छा होना इंपॉर्टेंट होता है। और जब अगर आपने सीमेन एनालिसिस के अगर रिपोर्ट देखे होंगे या आप गूगल पर जाके सर्च कीजिए तो उसमें उसका पीएच अल्कलाइन लिखा जाता है। अल्कलाइन का मतलब वो अल्कलाइन नेचर है, और इसीलिए अगर लेडीज का वजाइना एसिडिक रिएक्शन से भरा है तो वहां पे मैक्सिमम जो हमारे सीमेन है, मैक्सिमम जो शुक्राणु जाके डेड हो जाएंगे उसको नेचुरल करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए। और अगर आपके पेट में हाइपर एसिडिटी होती है या फिर आप एसिडिक फूड खाते हो, इनडाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आपकी हीट इतनी बढ़ जाती है कि उस हीट की वजह से बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इस टेम्परेचर में वहां पे शुक्राणु जाके डेड हो जाते हैं। अब मुझे बताइए, इस डेड शुक्राणु के साथ प्रेगनेंसी कैसे रहेगी? ये रॉन्ग लाइफस्टाइल पैटर्न का नतीजा है। सुबह अगर आप जल्दी उठोगे, आप ऑक्सीजन कंज्यूम करोगे, सबसे पहले बाहर निकलो, ऑक्सीजन लो जो अल्कलाइन है, जिससे आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा, और प्यूरिफाइड ब्लड का सप्लाई होगा तो हीलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी, स्वेटिंग भी निकल जाएगी, जिससे हीट निकल गई। रात को लेट जागोगे, यू आर कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन हीट बढ़ी। इस केस में मैंने जब आयुर्वेदा का डिटॉक्स प्रोसीजर किया, उसके बाद उनके बॉडी के पीएच को हमने बैलेंस किया अलॉन्ग विद द डिटॉक्स एंड रिजुनरेशन एंड क्योर थेरेपी, ऑफकोर्स मेडिसिन देके। अब इसके बाद उन्हें बाकी आगे बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। क्या आप बिलीव करोगे, अगले महीने में 1 महीने के बाद जब वो सेट हो चुके थे, लाइफस्टाइल नॉर्मल आ चुकी थी, सुबह घूमने जाते थे, रात को जल्दी सोते थे, भूख लगने के बाद ही खाते थे, और दाल चावल सब्जी रोटी इस तरह का नॉर्मल इंडियन फूड खाते थे। अगले ही महीने में उन्हें नेचुरली प्रेगनेंसी का रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया। और पता है उसमें से मुझे क्या मिला? बहुत सारी दुआ, क्योंकि मैंने मेरे इंडिया के लिए एक ऐसा इंडिविजुअल में बॉर्न करने जा रहा था जो शायद कल जाके हमारे इंडिया को रन करने वाला है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि अगर पेट बिगड़े तो इनफर्टिलिटी हो सकती है, हो सकती है,
क्या करना चाहिए, भूख लगने के बाद ही खाओ। आप टाइम डिसाइड करने मत जाओ, सुबह जल्दी उठ के लिए वॉक के लिए जाओ, रात को जल्दी सो जाओ। अगर आप ये नहीं करते हो या कर चुके हैं तो जाके आयुर्वेद का डिटॉक्स कराओ। आपके गलतियों को हम शिफ्ट डिलीट करने के लिए तैयार है, पर क्या आप तैयार हो? तो ऐसी और इस जैसे कई वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप किस तरह की वीडियो देखना चाहोगे। पता है क्यों? क्योंकि मैं हूँ डॉक्टर अक्षय भोईर, आपका अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट।